सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि जब उस दूत शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी को वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया। उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ भी बड़ा प्रसन्न युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी अपनी सेना को तथा देवताओं को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए संलग्न हो गए। तो फिर शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषभ वर्षा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काला, गौरवण से अग्नि, काल के कुबेर, माया से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक के से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्षक से शनिश्चर, रत्नासर से जयंत, वर्चावरण से वायुगण, दोनों दीप्तिगण से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकूबर, धुंधर से धर्म, गंधाक्ष से मंगल, सौभाग्य से वैश्वानर, पिपीटाच से मनमंथ, गोकामुख, चूर्ण, खड़ग, धूम्र, संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए हुए अमरों असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करते। विस्तार भय से उनका पृथक पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुनि उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु कालसूत से तथा वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ और भी रत्नागिरी से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय फिर देवताओं असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकार उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र संग्राम भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनमें वीरभद्र खेल ही खेल में उनके बाणों में काट डालते थे। व्यास जी इसी समय देवी भद्रकाली के समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उसने उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटवीने में भी मधुपान किया और अनन्या देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों तथा देवी के दलों में महान कौतूहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान दीप्त अग्नियस्त्र चलाया, परंतु
दानवराज ने वैष्णव अस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र प्रयोग किया। वह अस्त्र दानवराज शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय की ज्वाला के समान दीप्ति होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उससे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि अपने तृप्ति मुखों को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी। उससे दानव भयभीत हो गया और शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति की वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्रों के मुँह में उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा। सभी देवता और दानव दर्शन बनकर उसे देख रहे। अंत में देवी ने महान कोपवश उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। उस क्षण में ही उसे चेतना लौट आई और वह उठकर खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मृत बुद्धि होने के कारण देवी के साथ महायुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछल और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस युद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परम विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों को रक्तपात करने लगी। इसी अवसर पर वहां आकाशवाणी हुई, ये सूर्य अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवैध है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों को मांस भक्षण करके उनका रक्तपात किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गई। वहाँ उन्होंने पूर्व परत के क्रम से सारा वृत्तांत युद्ध का कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने के लिए कृपया करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कृष्टता जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों की कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे वचनों को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान शिवाद स्वयं शंकर अपने गणों के तथा समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महान वृषभ नंदीश्वर सवार थे और उन्होंने समान पराक्रमी वीर भद्र, भैरव और क्षेत्रपाल उनके साथ थे। रणभूमि में क्षेत्रपाल महेश्वर वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड भक्ति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके अपने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ लग गई। यूं व्यर्थी बाण वर्षा करने से शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध में शंखचूड़ वध करने के लिए महाबली शिव ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वी के लिए असक्त है।
तब तत्काल ही उसका विच्छेद करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो क्या बात है। तथापि आप स्वयं के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महेश्वर, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, इसी की पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंड होगा, तब तक इस जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन का सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वयं कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनमें यूँ कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपनी मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से मैं उसे बताऊँगा और तुम उसे पूर्ण करना। ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उन्होंने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उसे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वह तुलसी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर सबके आत्माएं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप में उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उसे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्य तथा प्रलयंग की शिखर के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दृष्टि कभी व्यर्थ न होने वाला शत्रुओं का संहारक था। वह तेजियों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों को सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष, चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मांड स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेर बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में मुंद्रिभियाएँ बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों और मुनियों ने स्तुति आरंभ की और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ की भी शिवजी की कृपा से साप मुक्त हो गया और उसे पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुनि श्रीहरि उस लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंख, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर सवार हो शिवलोक को चले गए।
भगवान विष्णु वैकुंठ प्रस्थान किए और देवगण परमानंद हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्वस्वरूप सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगलकारी होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्वोदहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।